सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। और आज महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी ज्वाइन किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और देश में जिस प्रकार से जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपना किसानों का हित ना सोच करके बस कुछ लोगों का हित सोचने का काम किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश भर में अघोषित इमरजेंसी कायम हो चुका है, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में तानाशाही नहीं बल्कि अपने घटक दलों के साथ भी तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया है, आज नतीजा आप लोगों के सामने है। आप देखिएगा, बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का काम किया, मैं कहता हूं मैंडेट का रेप करने का काम किया, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक इंजन अपराध में है और दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में है। और यह कहा जाता था कि बिहार में केंद्र में और राज्य में बड़े अरसे बाद एक ही गठबंधन की सरकारें हैं, तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिहार को जो मोदी जी ने, आप लोगों ने सुना होगा, चुनाव के समय आए थे तो उन्होंने बिहार की बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। आज मोदी जी से बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि कितना दिया। और हम तो यह भी पूछना चाहते हैं हमारे चाचा नीतीश जी से कि आप बता दीजिए आपको कितना दिया, बिहार को कितना दिया। अगर कुछ भी दिया होगा तो हम भी धन्यवाद दे देंगे मोदी जी को फोन करके, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया, ठेंगा दिखाने का काम किया। और पूरी तरीके से यह कहती है मोदी सरकार कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन लड़ाई जो है, आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार जो बैकवर्ड स्टेट है, हम सब लोग यहां जो बैठे हैं, सब लोगों का एक ही मकसद है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाना। और जब तक बिहार जैसे राज्य आगे नहीं बढ़ेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग ऐसा विकल्प बिहार की जनता को दें जो सच में कम ही वादे करे लेकिन उसको पूरा करने का काम करे, एक पॉजिटिव सकारात्मक सरकार देने का काम करें। उसके लिए हम लोग सब लोग जो हैं एकजुट हुए हैं। लेकिन देश में सबसे बड़ा जो खतरा जो है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए। और जिस तरीके से ठगों का जो गठबंधन हुआ है उनको करारा जवाब देने के लिए। और बीजेपी को अगर आप देखिएगा, चाहे नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, तो हर जगह से एनडीए ने अपने अलायंस को खोने का काम किया है। चाहे कश्मीर देखिए या महाराष्ट्र में जिस प्रकार से नाराजगी है, बिहार में जिस प्रकार से नाराजगी सामने आ रही है, और यूपी में जिस प्रकार से नाराजगी आई है, या चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से जो एनडीए से अलग हुए, तो और सेंट्रल में तो सोचे ही जनता ने जवाब दे दिया मध्य प्रदेश में। तो उस प्रकार से जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जिन्होंने उनको ठगने का काम किया है उसको करारा जवाब देने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता लालू प्रसाद जी और राहुल जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि एक बड़े सकारात्मक ढंग से सारी चीज़ों को सब लोगों ने मिलकर के
एक सही फैसला लेने का काम किया है और एक आगे उसी दिशा में हम लोग जो महागठबंधन का जो कॉन्सेप्ट, जो बिहार में सबसे पहली बार जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने शुरू किया था, आज मुझे खुशी है जो बात लालू जी ने कहने का काम किया कि सभी दलों को, विपक्षी और लाइट माइंडेड पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, महागठबंधन बनाना चाहिए, राज्य स्तर पे ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि पूरे नेशनल लेवल पे अब महागठबंधन बनाने की चर्चा हो रही है और उस पर काम शुरू हो गया है। तो सारे ईगोस को सैक्रिफाइस जितना भी कर सके हम लोग देश हित के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वो हम सब लोगों को करना चाहिए और सब लोग मिलजुल करके वो करने का काम कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम फिर से पुनः उपेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया है और जो लड़ाई इन्होंने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बिहार में जो शुरू की थी, आज हाई कोर्ट ने भी उस बात को मानने का काम किया है, नीतीश कुमार जी को फटकार लगाने का काम किया है कि बिहार में तो सारे स्कूल, सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म कर दिया गया। ना शिक्षक है, ना कुछ हो रहा है वहां, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा। तो जब उन बच्चों का हम भविष्य बेहतर नहीं बना सकते तो बिहार का भविष्य कैसे बेहतर बनेगा। तो इसलिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, सही फैसला लिया। मांझी जी भी हैं, ये भी पहले एनडीए में थे, लेकिन इन्होंने सही फैसला लेकर के सारी चीज़ों को समझ करके देखा गया कि भाई जिस प्रकार से जो माहौल है एनडीए में, जहां सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, जहां सिर्फ तानाशाह कायम रह गया है, तो इन्होंने सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया है। इसके लिए सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अहमद भाई, प्रभारी जो हमारे शक्ति भाई हैं, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। राहुल जी को भी, अध्यक्ष जी राहुल जी को भी धन्यवाद देते हैं। कोषाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों का धन्यवाद। मांझी जी, अरे